संत समाज, साध्वी समाज, निर्छिल विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, जितने बड़े बड़े महापुरुष का नाम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जय जयकार करते हैं, किनको? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, महावीर स्वामी को, भगवान बुद्ध को, सदगुरु कबीर साहब को, सबका नाम लेते हैं और सबकी छवि गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी में देखने को मिला। और गुरुदेव अभिलाष साहब जी में देखें कि सब महापुरुषों का जो ज्ञान था, जो त्याग था, गुरुदेव में रहे। निश्चित है गुरुदेव के ज्ञान और त्याग से प्रभावित होकर के इतने बड़े बड़े आश्रम बने, इतने संत हुए, इतनी साधुएं हुई, गुरुदेव की ही कृपा है। क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का त्याग और गुरुदेव का प्यार जो रहा वो अद्भुत रहा। क्यों? गुरुदेव सुने अभी कि गुरुदेव स्कूली ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन इतनी पुस्तक लिखे हैं कबीरपंथ में सबसे ज्यादा। और गुरुदेव कितने ज्ञानी रहे, गीता, पुराण, भागवत, वेद सब याद रहा, सबको जानते थे। उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो सबका उदाहरण मिलता है, उदाहरण ही नहीं मिलता है, अमुक पृष्ठ में अमुक नंबर पर लिखा है, एकदम प्रमाण सहित देते हैं। और इंग्लिश की बातें भी गुरुदेव जानते थे, इसीलिए तो गुरुदेव कितना समझाते थे। इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी रहे। तो गुरुदेव ज्ञान में कम नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे और गुरुदेव ध्यानी भी थे। सब जितने भी महापुरुष हुए सब ध्यान करते थे। सदगुरु विशाल देव ध्यान करते थे, सदगुरु प्रेम साहब ध्यान करते थे, सदगुरु रामसुभा साहब सब ध्यान करते थे। लेकिन जंगल में जाकर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ध्यान करते थे। और सामूहिक ध्यान करवाने वाले कोई महापुरुष नहीं हुए, वे सदगुरु अभिलाष साहब हुए, जो संत समाज में किए और भक्तों में किए। और भक्तों में ध्यान शुरू किए तो सब बैठ करके ध्यान को जाने भी, केवल अच्छे रहे, त्यागे रहे, उसके लिए ध्यान होता है, ऐसी बात नहीं है। एक मरते रहेंगे ना, उसके लिए भी ध्यान होता है। वो कैसे होता है? मुझे अनुभव है, सब लोग जानते मेरी घटना को। और जब होश आया तो संत लोग मुझे समझाते थे कि देखो जो काम करना था तुम कर ली, अब तुम्हारा शरीर बचे कल्याण करने के लिए, कल्याण का काम करो, स्वरूप स्थिति का काम करो। तो मुझे सोच होता था स्वरूप स्थिति क्या चीज है, तो मैं पूछे साहब जी स्वरूप स्थिति क्या है? तो साहब लोग समझाते थे ध्यान करोगी तो जानोगे, ध्यान करो, स्वरूप स्थिति का काम करो, कल्याण का काम करो। तो जो मुझे स्वरूप स्थिति समझ में ही नहीं आता था, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करते थे पर उतनी गहराई में नहीं जाती थी। पूज्य गुरुदेव गुरु साहेब यहाँ ध्यान शिविर में आए, गुरुदेव की कृपा हुई और ध्यान में बैठे बैठे गहराई में मन गया और शांत हुआ। तो अभ्यास हुआ, जो पहले 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठती थी और स्मरण ही नहीं होता था, बिल्कुल मन शांत होता है, एकाग्र होता है। मन एकदम शांत होने के बाद जब भीतर गहराई में जाओ तो सारी शीतलता, सारा सुख, सारी शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ 5 दिन ध्यान में बैठी और जब मन बिल्कुल शांत हुआ तब समझ में आया कि अच्छा, इसलिए सब लोग कहते स्वरूप स्थिति का काम करो, ध्यान का काम करो, लेकिन मुझे होश ही नहीं होता था। और गुरुदेव सब कुछ सिखाए तो याद करती थी। गुरुदेव आते थे तो घंटा 2 घंटा बिठाते थे और बैठने पर कितना अच्छा लगता था, कितने लोग बैठते थे, घर के काम काज छोड़ करके ध्यान के लिए आते थे और नियम के अनुसार चलते थे और ध्यान में बैठते थे, सुख शांति का अनुभव करते थे। तो गुरुदेव की कृपा है जो हम सब के बीच में आ करके ध्यान की बात बताए। गुरुदेव ज्ञानी थे, ध्यानी थे, त्यागी भी थे। अभी सुनिए ना, चिवरी बंगला में आए और पहली बार वैराग संजीवनी को लिखे। गुरुदेव कहते हैं कि ये मेरी पहली पुस्तक और अंतिम पुस्तक है, क्योंकि वो वैराग से भरा हुआ पुस्तक है। और वो त्यागी कैसे रहे? वो चिवरी
मिट्टी तेल देते रहे होंगे साहेब, जला करके रहा करना रात को, तो मिट्टी तेल कितना जलाओ खत्म हो जाएगा करके वो जलाते ही नहीं थे, रात को ध्यान ही करते थे। ऐसे गुरुदेव रहे, ध्यानी रहे, त्यागी रहे, तपस्वी रहे, सब गुण महापुरुषों का गुण गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी में देखने को मिला। ऐसे अद्भुत महापुरुष रहे और वो गुरुदेव घर से निर्मोही थे। वो कहते हैं ना कि महापुरुष होते हैं सबका त्याग करो, निर्मोही रहो। तो गुरुदेव देखने में भी आया, सुनने में भी आया, गुरुदेव जब से घर छोड़े बिल्कुल निर्मोही रहे, किसी के लिए मोह नहीं किए। उनके जीवनी कबीर दर्शन गुरुदेव के अभिलाष साहब जी के जीवन दर्पण से पढ़े होंगे कि गुरुदेव कितने निर्मोही रहे। जब तक घर में लगाव रहा, वो कहते थे पूरा घर न छूट जाए तब तक घर नहीं छोड़ूंगा, और घर छोड़ूंगा तो फिर से आना ना पड़े। तो गुरुदेव जब से घर छोड़े किसी से कुछ भी लगाव नहीं रखे, और लगाव तो नहीं रखे, मोह नहीं रखे, लेकिन प्रेम कितने किए। ये सब जितने बैठे ना गुरुदेव के सब प्रेम पाए हैं, और गुरुदेव के प्रेम पाकर के हृदय गदगद हुआ। क्योंकि सुनने को मिलता था कि माता पिता से भी बढ़कर के गुरुदेव होते हैं, तो लगता था माता पिता से बढ़कर के गुरुदेव कैसे होते होंगे। क्योंकि 9 महीना माता गर्भ में रखी, प्रसव का दुख सही, और खुद गीले वस्त्र में सोकर सूखे वस्त्र में सुलाई, पिताजी एक एक पैसा कमा के धन का हकदार बनाते, उससे बढ़कर के गुरुदेव कैसे होते हैं। इसलिए कि गुरुदेव जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, सुख शांति और ज्ञान का रास्ता गुरुदेव बताने वाले हुए। ऐसे गुरुदेव माता पिता से भी बढ़ करके होते हैं। इसलिए अभी साहेब जी कह रहे थे ना, हम क्या पाए गुरुदेव से और क्या खोए, सबको बताना है। तो मुझे लगा बहुत कुछ पाए कबीर पंथ में आकर के, संत समाज मिला, जीवन जीने की कला मिले, ज्ञान मिला, बहुत कुछ पाए, लेकिन सब कुछ खो दिए। अब सब कुछ क्या खोए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को खो दिए, तो सब कुछ खो गया। क्योंकि गुरुदेव का प्यार बहुत रहता था। आज भी हृदय सज्जनों गुरुदेव का प्यार पाने के लिए खोजता है, कहीं मिल जाए गुरुदेव का प्यार। और प्यार तो माता पिता से भी मिलता है, लेकिन गुरुदेव का प्यार अद्भुत होता है। और गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ऐसे प्यार देते थे। उनके प्यार में भी एक भगत बताए ना, गुरुदेव पर सीने से लगा लिए थे, तभी से मैं गुरुदेव के हो गया। कितने मत पंथ में जाता हूँ लेकिन इस पंथ को नहीं छोड़ता। और गुरुदेव का ऐसा अद्भुत प्यार होता था जो मिलने के बाद कभी छूटता नहीं था। ऐसे हमारे गुरुदेव रहे। 98 में जब दीक्षा ली गुरुदेव से, तो कंठी पहनाए, तो देखो बहुत बड़ी बड़ी बात बताए, ऐसी बात नहीं होती, सामान्य बात भी गुरुदेव के मुख से निकलते बहुत बड़ी हो जाती है। तो गुरुदेव जब कंठी पहनाए ना, तो उस समय पहली बार गुरुदेव से मिलना हुआ, तो गुरुदेव क्या कहे, हाथ किसी को मत दिखाना, हाथों से मेहनत करना, यही मेहनत ही जीवन को ऊंचा बनाता है। कितनी बड़ी बात है, 98 की बात है, और गुरुदेव यही शब्द कहे थे, हाथ किसी को मत दिखाना, हाथों से मेहनत करना। आज ये प्रमाण सत्य हो रहा है कि हाथों से मेहनत करने वाले ही महान होते हैं, और हाथ दिखाने वाले का जीवन महान नहीं होता। तो ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव हुए। गुरुदेव के जाने के बाद भी ऐसा लगता है, जब याद करो तो हमारे गुरुदेव हमारे पास है, लेकिन जब यादगिरी आती है कि गुरुदेव नहीं है, तो बहुत दुख होता है सज्जनों। इसलिए गुरुदेव जैसे सब संतों से प्रार्थना है कि ऐसे प्यार देते रहें, किसी के मुख से कुछ भी शब्द निकल जाए और प्यार जीवन का नक्शा बदल दे और जीवन को धन्य बना दे, ये सफलता होती है। हमारे गुरुदेव से यही हम सबको प्यार मिला। हृदय से बहुत बहुत गुरुदेव के लिए विनय करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव का जो प्यार मिला और उसके ज्ञान जो पुस्तक है, उस ज्ञान से जीवन को सुंदर बनाए, सफल बनाए। आप सबको साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ।